धन में आप चार्ट्स पर इंस्टेंट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। आपने पोजीशन ले ली है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो कैसे आप तुरंत स्टॉप लॉस लगा सकते हो, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। तो मैं आपको इसका मेथड बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैं एग्जांपल के लिए एक ट्रेड ले लेता हूं। तो ये एक स्टॉक है जिसमें मैं एक डेमो पर्पस के लिए ट्रेड ले लेता हूं। तो चलिए बाय मार्केट पर मैं जाता हूं और एक छोटा ट्रेड हम 5 क्वांटिटी का ले लेते हैं। आपको इधर भी स्टॉप लॉस का बटन दिख रहा होगा, पर इसको आपको नहीं हाथ लगाना है। मैं इसको इंट्राडे में करके बाय पर जो है वो ट्रेड हमने ले लिया है। अभी मान लेते हैं कि हमने ट्रेड ले लिया है। अभी आपको लगाना है इस पर स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल आपको चीज करनी है। आपको क्या करना है कि जिस भी लेवल पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उस पर आपको ये जो प्लस है, प्लस वाला बटन है, वो उसको लेकर जाना है। जैसे मुझे 162.3 या 0.4 के आसपास जो है वो मेरा स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं मेरा कर्सर जो है वो उस लेवल पर लेकर चला जाऊंगा और जो प्लस वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद थर्ड वाला ऑप्शन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेगी। एक है आपका स्टॉप प्राइस और दूसरा है आपका लिमिट प्राइस। अब दोनों में डिफरेंस समझिए और दोनों को यूज कैसे करना है वो भी समझिए। अब दोस्तों ये जो स्टॉप प्राइस है वो दूसरा कुछ नहीं है, ये आपकी ट्रिगर प्राइस है। और जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है लिमिट प्राइस, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप जब भी कोई भी स्टॉप लिमिट यूज कर रहे हो, उसमें आपको ट्रिगर प्राइस लगानी पड़ती है। अब ये ट्रिगर प्राइस आपका वो प्राइस है, जब तक ये जो प्राइस है वो मार्केट में नहीं आता है, आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग सेक्शन में पड़ा रहता है। और जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस आपका हिट होता है, आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाता है और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करता है ये पर्टिकुलर प्राइस पर। और आप जब भी कोई भी ट्रिगर प्राइस लगाओगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका ट्रिगर प्राइस आपके लिमिट प्राइस से भले ही 1 पैसे से क्यों ना हो, पर ज्यादा होना चाहिए। अगर आप दोनों को सेम रखोगे या ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस के नीचे रखोगे, तो आपका ऑर्डर नहीं लगेगा। तो मैंने, आप देख सकते हो, इसको सिर्फ 1 पैसे से ज्यादा रखा है। आप चाहो तो थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद प्रोडक्ट में मैं फिर से इंट्राडे कर देता हूं, क्योंकि इंट्राडे टाइप का हमारा ट्रेड है। और सेल पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लग चुका है। तो इन केस अगर ये स्टॉक जो है वो नीचे आता है, तो ये वाली जो ऑर्डर है हमारी एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगी और ये जो ट्रेड है वो हमारा एग्जिट हो जाएगा। अगर बाद में कभी आपको इच्छा होती है कि मैंने शायद ये स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा ही नीचे लगा दिया, इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूं, तो आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करके ही रखिए और इसको ऊपर की तरफ खींचिए या ड्रैग करिए, जहां पर भी आपको स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है, और उसको छोड़ दीजिए। मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपका सिर्फ ट्रिगर प्राइस जो है वो मूव हुआ है। अब आपको जो नीचे का आपका जो लिमिट का ऑर्डर है वो भी मूव करना है। तो इसको भी सेम आपको पकड़कर ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। बस ध्यान रखना कि दोनों का प्राइस सेम ना हो जाए। सेम हो जाएगा तो ऑर्डर आपका नहीं होगा। तो आपको ये जो सेकंड वाला जो डॉटेड वाला आपको दिख रहा है बॉक्स, उसको आपको थोड़ा नीचे रखना है, जो आपका मेन बॉक्स है उससे। उसके ऊपर जाकर आप इधर प्रिसाइजली टाइप भी कर सकते हो। जैसे 4 6 से ऊपर, तो मैं 4 5 नीचे कर देता हूँ। थोड़ा नीचे तो हमें रखना पड़ेगा, और मॉडिफाई कर दूंगा तो उस हिसाब से ये ट्रेल भी हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आपने ये जो पोजीशन है वो मैन्युअली एग्जिट कर दी, आपने स्टॉप लॉस आने से पहले ये पोजीशन जो है वो क्लोज कर दी। तो आप देख सकते हो अभी भी आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो वैसा ही है। तो अब अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो आपका एक नया ट्रेड शुरू हो जाएगा जब भी ये प्राइस हिट होगी तब। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, तो हमेशा कोई भी चार्ट पर पेंडिंग ऑर्डर नहीं रखनी चाहिए और सारी ऑर्डर आपको कैंसिल कर देनी है। ऑर्डर अगर आप कैंसिल करोगे तो उसका चार्ज नहीं लगेगा। अगर एग्जीक्यूट होती है तभी उसका चार्ज लगता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको मैन्युअली क्लोज किया, तो ऑलरेडी आपकी एक सेल ऑर्डर चले गई है। तो ये सेल ऑर्डर आपकी कुछ काम की नहीं है। इसको आप वैसे ही मत छोड़िए चार्ट पर, इसको कैंसिल करिए। जितनी भी ऑर्डर्स आपने पेंडिंग में रखी है वो सारी कैंसिल कर दीजिए जब भी आप स्क्रीन बंद कर रहे हो, जब भी आप ट्रेडिंग बंद कर रहे हो दिन के लिए। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इंस्टेंट स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं धन में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।